दुनिया भर में जब से गर्मी का रिकॉर्ड रखा जा रहा है तब से 2023 को दुनिया का सबसे गर्म साल कहा गया। लेकिन इस बार यानी 2024 को देखकर तो ये लगता है कि ये उस साल के रिकॉर्ड को भी यानी 23 के रिकॉर्ड को भी 24 की गर्मियां तोड़ देंगे। लेकिन क्या हम कभी सोचते हैं कि हमें हर मौसम में इस तरह की शिकायतों के लिए क्यों मजबूर होना पड़ता है? इस बढ़ती तपिश के पीछे हर बार की तरह हम क्लाइमेट चेंज को दोष दे सकते हैं, लेकिन ये क्लाइमेट चेंज किसकी वजह से हो रहा है? हम इंसानों की वजह से हो रहा है, जो लगातार कुदरत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बार बार अपनी रिहाइश के लिए कुदरत को काटते हैं, तोड़ते हैं, बांट देते हैं, जंगल काट रहे हैं, जगह जगह सड़कें बना दे रहे हैं, बिल्डिंगें खड़ी कर दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी वजह है इस बढ़ती हुई तपती हुई गर्मी की, तपती हुई धरती की। इस मुद्दे पर हम कई बार बात कर चुके हैं। आज हम शहरी इलाकों के गर्मी से अधिक तपने की वजहों पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ टर्म्स को इस बार आसानी से समझ लें, जिनका हम आगे कई बार जिक्र करने वाले हैं। पहली टर्म है, पहला जो शब्द है, पहला जो वाक्य है वो मैं जो इस्तेमाल कर रहा हूँ वो है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, इसे इस तरीके से समझिए कि हमें उन इलाकों में गर्मी ज़्यादा लगती है जहां पक्का निर्माण ज़्यादा होता है। अर्बन यानी शहरी इलाकों में ईंट सीमेंट के कंक्रीट का जाल बिछ चुका है, सीमेंट तारकोल की सड़कें बन चुकी हैं। ये तमाम पक्का निर्माण कुदरती निर्माण जैसे जंगल, तालाब, झील, पार्क, घास के मैदान आदि के मुकाबले सूरज की गर्मी को ज़्यादा अवशोषित यानी एब्जॉर्ब करते हैं और फिर उसे वापस छोड़ते हैं। जो इलाके के इस पक्के निर्माण के आसपास होते हैं वहाँ तापमान बाहरी इलाकों के मुकाबले ज़्यादा होता है और रात में भी यही स्थिति होती है। उन तमाम इलाकों में जहाँ पक्का निर्माण बेतहाशा हो चुका है और हरियाली में सिमटती जा रही है, हम उस अर्बन हीट्स आइलैंड इफेक्ट को अधिक महसूस करते हैं और गर्मी से बेचैन हो जाते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि हर जगह सीमेंट कंक्रीट बिछाने की अपनी आदत को हम कर सकें, हम कम करें और आसपास खुला इलाका छोड़ें जहां पर घास लगी हो, पेड़ लगे हों, पौधे लगे हों। इसके अलावा उद्योगों, गाड़ियों और तमाम जगहों पर लगे एयर कंडीशनर से निकलने वाली गर्मी भी इस आफत को और बढ़ा देती है। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट के अलावा एक और शब्द, एक और टर्म को आप ज़रूर समझिए, जो है हीट स्ट्रेस। हीट स्ट्रेस तब होता है जब हमारे शरीर से अतिरिक्त गर्मी बाहर नहीं निकल पाती। जब ये होता है तो शरीर का तापमान बढ़ता है, जिससे दिल की धड़कनें भी बढ़ने लगती हैं। लू यानी हीट स्ट्रोक की वजह ये हीट स्ट्रेस ही होती है। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट से हीट स्ट्रेस और बढ़ता है। एक और शब्द अब आपको बता देते हैं, ये टर्म है हीट इंडेक्स की। हीट इंडेक्स इस बात का पैमाना है कि किसी खास जगह पर हम दरअसल कितनी गर्मी महसूस कर रहे हैं। ये उस समय मौजूद तापमान से ज़्यादा भी हो सकती है। आप देखते होंगे आपके फ़ोन पर लिख के आता है कि टेम्परेचर तो अभी 45 है बट फील्स लाइक 48। तो जो ज़्यादा महसूस होती है वो जो फील्स लाइक है उसको हीट इंडेक्स का आप नाम दे सकते हैं। आपने महसूस किया होगा कई बार मानसून के दिनों में गर्मी ज़्यादा बेचैन करती है, क्योंकि उस समय गर्मी के साथ साथ उमस बहुत ज़्यादा होती है। इस उमस के कारण शरीर का पसीना सूख नहीं पाता। दरअसल पसीना सूखने से हमारे शरीर का तापमान घटता है और हमें राहत मिलती है। लेकिन अगर उमस अधिक होगी तो पसीना नहीं सूखेगा, पसीना अधिक आएगा और शरीर की गर्मी भी बाहर नहीं निकल पाएगी। गर्मी और उमस का ये मिला जुला असर कई बीमारियों की वजह भी बनता है और अक्सर घातक साबित होता है। ये हीट इंडेक्स हर गर्मियों में अब लगातार ऊपर चल रहा है। वैसे गर्मी तो हर जगह बढ़ रही है, लेकिन शहरी इलाकों में इसका असर बहुत ही ज़्यादा महसूस होता है। पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने इस सिलसिले में भारत के 6 सबसे बड़े शहरों बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई का अध्ययन किया। इस अध्ययन का लबोलबाब यह है कि इन सभी शहरों में बड़े इलाकों में निर्माण और कंक्रीट का जाल बिछ चुका है, जो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट के तौर पर गर्मी को और बढ़ा रहा है। शहरों में तुरंत हरियाली भरे इलाके, पानी के जलाशय बढ़ाने अब ज़रूरी हो गए हैं। अब एक सरसरी नज़र इन शहरों पर बारी बारी से डाल लेते हैं। ये 4 बड़े शहरों में जो कि CSE के अध्ययन के कुछ नतीजे जो सामने आए हैं। सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की ही करते हैं। दिल्ली में एक अच्छी बात यह रही कि 2003 से 2022 के बीच
हरियाली 32.6% से बढ़कर 44.2% हुई है। यानी दिल्ली में ग्रीनरी बढ़ी है, लेकिन बिल्ट अप एरिया यानी पक्का निर्माण भी काफी ज्यादा बढ़ा है। 2003 में 31.4% से बढ़कर 2022 में ये 38.2% हो गया। अर्बन हीट आइलैंड फिनोमेना का ज्यादा असर रात में दिखता है। दिल्ली के शहरी इलाकों के बाहर जहां रात में तापमान औसतन 12.2 डिग्री कम हो जाता है, वहीं शहर के अंदर ये 8.5 डिग्री सेल्सियस तक ही कम हो पाता है। दिल्ली में मानसून का समय गर्मी के लिहाज से ज्यादा बेचैन करने वाला होता है। मानसून से ठीक पहले की तुलना में मानसून के दौरान दिल्ली में हीट इंडेक्स 9.4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहता है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि दिल्ली गर्मी से क्यों परेशान रहती है। दिल्ली की बात कर रहे हैं तो बता दें कि दिल्ली में आज सबसे ज्यादा तापमान मंगेशपुर में 49.8 डिग्री सेल्सियस रहा। जी हाँ, 49.8, 50 डिग्री को बस छूते छूते रह गया। इसके अलावा नजफगढ़ में 49.8 डिग्री सेल्सियस रहा। दिल्ली का कोई इलाका ऐसा नहीं था जहां तापमान 45 डिग्री से कम दर्ज किया गया हो। इन हालात में उमस और मार रही है। दिल्ली के लोगों ने मई महीने ऐसी दोपहरियों का सामना शायद ही कभी किया हो। ये रिकॉर्ड तोड़ गर्मी है, तापमान 50 डिग्री के करीब है। मंगलवार को मुंगेशपुर और नरेला में 49.9 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहा। नजफगढ़ में भी 49.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि पीतमपुरा, पूसा और जफरपुर में 48 डिग्री के पार रहा। राजधानी में लू के बढ़ते संकट के बीच कई जगहों पर स्थानीय लोग और संस्थाएं सड़कों पर आम राहगीरों को पानी और शरबत पिलाते दिखे। कब से आपने शुरू किया है? सर हमको 4 घंटे हो गए। 4 घंटे हो गए। तो ये कल भी आप यहाँ पे थे? जी, हम यहीं पे जॉब करते हैं, एनजीओ है ये हमारा प्रयास। अच्छा। हम ये जो छोटे वर्कर हम स्टाफ के मिलाकर अपने आपस में गरीबी की वजह से बहुत परेशान हैं लोग बाग, तो इस वजह से भी, और आज बड़ा मंगलवार भी है, तो इस खुशी में हम थोड़ा मीठा शरबत लोगों को। सर बहुत ज़्यादा गर्मी है और फील बहुत तगड़ा हो रहा, गर्मी से काम भी बड़ी मुश्किल से हो पा रहा है। बड़ी अच्छी मुहिम है, शरबत पिलाई जा रही है। जी सर, वेलकम सर। बहुत ज़्यादा गर्मी है अकॉर्डिंग जो अगले साल जो गए हैं उनके अकॉर्डिंग अब ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा गर्मी। बहुत ज़्यादा गर्मी। आपको लगता है सार्वजनिक स्थलों पर इस तरह के पीने के पानी की, शरबत की व्यवस्था होनी चाहिए? जी हाँ, लिक्विड ज़्यादा लेना चाहिए लोगों को। इसी इलाके में काम करते हो? जी सर। जी, तो ये एक अच्छी मुहिम है, ये शरबत पिलाई जा रही है। बिल्कुल। तो सार्वजनिक स्थलों पर पानी मिलता है इधर? नहीं सर। नहीं ना? आप जिधर रहते हो वहाँ सार्वजनिक स्थल पे इस तरह पानी शरबत मिलता है? पर होना चाहिए इस गर्मी। होना चाहिए, गर्मी इतनी हो रही है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में ये कहा है कि जिन शहरों में हीट वेव का संकट है, जहाँ तापमान औसत से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, वहाँ पर एक हीट मैनेजमेंट एक्शन प्लान एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी हो गया है। और इन सभी शहरों में इस तरह से सार्वजनिक स्थल पर पीने के पानी और शरबत की व्यवस्था होनी चाहिए। वैसे भारतीय मौसम विभाग बता रहा है कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब समेत उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के राज्यों में गुरुवार से लू कुछ कम हो सकती है। 30 तारीख से राहत मिलने की उम्मीद है। 29 तारीख तक ये हीट वेव टू सीवियर हीट वेव कंडीशन जारी रहेगा। 30 तारीख से इसमें एबेटमेंट होगा, हीट वेव कंडीशन का एरिया कम होगा और तीव्रता भी कम होगा। इसका वजह यही है कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 30 तारीख से नॉर्थ ईस्ट इंडिया को प्रभावित करेगा। इसके साथ साथ अरेबियन सी से मॉइस्चर भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक आएगा। सो प्लेन्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये दोनों कारण की वजह से थंडरस्टॉर्म हो सकता है और इसकी वजह से टेम्परेचर में गिरावट होगा। लेकिन फिलहाल जो गर्मी है उसके और ज्यादा तीखे होने की एक वजह और है उमस। पर्यावरण पर शोध करने वाली संस्था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी सीएसई का कहना है कि देश के 5 बड़े शहरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और हैदराबाद में आर्द्रता यानी नमी बढ़ी है, जिसकी वजह से लू का प्रकोप भी बढ़ा है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के मुताबिक पिछले 10 साल में हैदराबाद में ह्यूमिडिटी का लेवल 10% तक बढ़ गया है, जबकि दिल्ली में पिछले 10 साल में ह्यूमिडिटी का लेवल 8%, मुंबई में 7% और कोलकाता और चेन्नई में
5% तक बढ़ गया है। पिछले 10 साल में जो बदलाव आया है, तो आप ये कह रहे हैं कि 10% हैदराबाद में ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ गई है पिछले 10 साल में। दिल्ली में 8% और मुंबई में 7% और कोलकाता और चेन्नई में 5%। तो इससे हीट वेव क्या लोग ज़्यादा महसूस करते हैं, संकट ज़्यादा बढ़ जाता है? जैसे जैसे ग्रीन कवर और वाटर एरियाज कम होंगे, द शेडेड एरियाज कम होंगे, तो उतना ही हमें हीट स्ट्रेस होगा। तो इन शहरों में, दिल्ली में बिल्डिंग कवर बड़ा है लेकिन ग्रीन कवर भी बड़ा है, लेकिन फिर भी हमें इतना हीट स्ट्रेस हो रहा है बिकॉज ऑफ द ह्यूमिडिटी। जितना हम डेंस बिल्डिंग एरिया में रह रहे हैं उतना ही हीट कम्पैक्ट हो रहा है। जो भी इंफ्रारेड रेडिएशन सरफेस से एमिट होता है वो बिल्डिंग्स में ही रह जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा हमें गर्मी होती है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने आगाह किया है कि आम लोगों को हीट वेव के संकट से बचाने के लिए हर प्रभावित राज्य और शहर में हीट मैनेजमेंट एक्शन प्लान को तत्काल लागू करने की जरूरत है। दिल्ली से कैमरा पर्सन कानन पात्रा और सचिन गुप्ता के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।